नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन बहुत ही लाभदायक आसन है। इस आसन को करने से हमारे शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्बी कम होती है। पेट, पीठ और गर्दन के रोग ठीक होते हैं और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होती है और हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। इस आसन को 3 प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम आसन की ओर चलते हैं। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम अपने पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर रखेंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरह से फैलाएंगे और दाहिना पैर ऐसे मोड़ेंगे। दाहिने पैर, एक पैर सीधा है लेफ्ट वाला, बायां। दाहिना पैर इस तरह से रखेंगे। अब दाहिने हाथ की हथेली से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ेंगे इस तरह से। और ये हाथ, बायां हाथ, या तो आप सीधा रखिए, उसकी हथेली को देखिए, या इस तरह से भी रख सकते हैं। और अपनी गर्दन को सीधे रखिए, सामने की तरफ देखना है। अब वापस आएंगे। अब बाएं पैर के पंजे को इस तरह से घुमाएंगे। अब बाएं हाथ की हथेली से बाएं पैर का पंजा पकड़ेंगे और दाहिना हाथ या तो सीधा या तो ऊपर की ओर या अपने कान से सटाकर साइड में करेंगे इस तरह से। धीरे से वापस इस क्रिया को 3 से 5 बार तक दोहराएं। ये तो हुआ एक प्रकार। दूसरा प्रकार, दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर, हाथों को फैलाएंगे। अब दाहिने हाथ से बायां पैर का पंजा पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का पंजा। धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे और इस तरह से, और हथेली ऊपर की ओर, आंखें हथेलियों के ऊपर, हथेली को देखना है। धीरे से वापस आएंगे, फिर सामने की ओर झुकते हुए अब दाहिना हाथ ऊपर, हथेली को देखेंगे। धीरे से वापस। ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा है गतिमय त्रिकोणासन। गतिमय त्रिकोणासन में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को 2 से 3 फीट दूर रखेंगे, हाथों को फैलाएंगे और इधर झुकेंगे, इस तरह से। ये गतिमय त्रिकोणासन कहलाता है। धीरे से वापस अपनी पूर्व स्थिति में। और इस आसन को बहुत जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। साथ ही इस आसन को करने के पूर्व सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जरूर करें, जो कि वार्म अप का कार्य करता है। इससे नसों में खिंचाव नहीं होता है और आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये तो था त्रिकोणासन। इसके हमने बहुत सारे लाभ देखे और इसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस सावधानी रखने योग्य बात यह है कि
जिन लोगों का ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है तो वे लोग इस आसन को इस समय ना करें, और यदि चक्कर आने की समस्या है तो वे लोग भी इस आसन को ना करें। और हाँ, शरीर में यदि किसी भी प्रकार की चोट लगी हुई है तो वे लोग भी इस आसन को ना करें। बाकी सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। तो ये तो था त्रिकोणासन। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, लेकिन चलने के पूर्व वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।